कभी कभी शहर की चकाचौंध के पीछे कुछ पुरानी इमारतें छुपी होती हैं, जहां दीवारों पर सिर्फ धूल नहीं, यादें भी जमी होती हैं। यादें दर्द की, धोखे की और मौत की। यही कहानी है शहर की चुड़ैल की। दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक जर्जर सा अपार्टमेंट था। नाम था शांति निवास। कितना विडंबना भरा नाम, क्योंकि उस इमारत में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। वहीं रहती थी रिया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो नई नौकरी के लिए शहर आई थी। मध्यम वर्गीय, सीधी सादी, लेकिन सपनों से भरी लड़की। सस्ता घर देखकर उसने वही किराए पर ले लिया। पड़ोसियों ने समझाया, बेटा उस फ्लैट में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन रिया हंसती। भूत प्रेत जैसी बातें मैं नहीं मानती। पर उसे क्या पता था, वो शहर, वो इमारत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहली रात। रिया थकी हुई थी, नींद में डूब चुकी थी। रात के ठीक 2:30 बजे अचानक एक धीमी, सिसकती हुई आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो कहीं पास से। रिया की आंख खुल गई। दिल तक तक कर रहा था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। कुछ नहीं। आवाज फिर आई, अब और पास से। वो धीरे से उठी, कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। बाथरूम का नल खुला हुआ था। पानी लगातार बह रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या कोई चोर है? वो फुसफुसाई, पर जवाब में बस सन्नाटा। अगले दिन ऑफिस से लौटी तो कुछ अजीब महसूस हुआ। तस्वीरें उल्टी लटकी थीं। अलमारी खुली थी। रिया ने खुद से कहा, शायद मैंने ही ठीक से बंद नहीं किया होगा। पर उसके मन में एक बेचैनी उतर चुकी थी। रात हुई, लाइट बंद हुई। वो सिसकने की वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार उसके बेडरूम से। रिया ने डरते हुए लाइट ऑन की, और जैसे ही नजर आईने पर पड़ी, वो दिखी। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल और खाली गहरी आंखें। पलक झपकी तो गायब। रिया चीख उठी, कोई है वहां? पर दीवारें बस उसकी आवाज लौटा रही थीं। अगले दिन उसने पड़ोसी आंटी से पूछा। आंटी ने धीरे से कहा, बेटा, वो सरिता है। पहले इसी अपार्टमेंट में रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वो सह नहीं पाई। एक रात उसने खुद को इसी बाथरूम में फांसी लगा ली। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और अकेली औरतों से नफरत करती है। रिया ने हंसने की कोशिश की। भूत प्रेत जैसी बातें हैं ये। पर भीतर कुछ टूट चुका था। रातें अब नींद नहीं लाती थीं, सिर्फ डर। हर रात आईने में वो चेहरा थोड़ा और पास आता। रिया ने कोशिश की आईना तोड़ने की, पर जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, कांच के टुकड़ों में सरिता की आंखें चमक उठीं। तो मेरी जगह लेगी। रिया का गला कसने लगा। वो हवा में हाथ पैर मारने लगी। आवाज निकली पर कोई नहीं आया। कमरा ठंडा हो गया। सांसें जमने लगीं। अगले दिन रिया ने हार मान ली। वो एक पंडित को बुलाई। पंडित ने कहा,
जिस आत्मा को शांत करना है, पहले उसकी कहानी समझो। रिया ने सरिता की पुरानी डायरी ढूंढी, धूल में दबी हुई टूटी अलमारी के पीछे। हर पन्ने में था दर्द, धोखा, अकेलापन। एक औरत की कराह जो बस प्यार चाहती थी, पर बदले में मिली थी बेवफाई। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। माफ कर दो, उसने कहा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। पर सरिता की आत्मा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस एक नया शरीर चाहती थी, और वो शरीर रिया का था। सुबह पड़ोसी ने देखा, रिया आईने के सामने खड़ी थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। वो आंखें अब सरिता की थीं। कहते हैं आज भी रात के वक्त वो उसी अपार्टमेंट के आसपास घूमती है। कभी किसी खिड़की से झांकती, कभी आईनों में दिखती। अगर तुम अकेले रहते हो और कभी रात को किसी औरत की सिसकी सुनो या आईने में कुछ हल्का सा हिलता दिखे, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि शायद वो रिया नहीं, सरिता होगी।